नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज की वीडियो में एक विशेष विषय पे बना रहा हूँ और पहले भी इस विषय पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, परंतु मैंने देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है और ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके नौकरी जो है में आईएएस और पीसीएस बनने के योग हैं कि नहीं है। आज देखिए, अब सरकारी नौकरी की जहाँ तक प्रश्न है कि अगर आपके जीवन में सरकारी नौकरी है या नहीं है, मैं ये बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि अब सरकारी नौकरी में अलग अलग पद होते हैं। एक चपरासी जो होता है वो भी सरकारी नौकर होता है, सेवक जिसे हम कहते हैं, सेवक के पद पर जिसकी नियुक्ति होती है वो भी सरकारी नौकरी होती है। एक पुलिस का कांस्टेबल जो होता है वो भी सरकारी नौकर होता है। इसी प्रकार एक अर्दली जो होता है वो भी सरकारी नौकरी वाला होता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो एक लेखपाल है, तो कोई क्लर्क है, कोई बैंकिंग लाइन में, अलग अलग लाइनों में अलग अलग जगहों पर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में होती है और उसका स्टेटस भी आगे ऐसे ही बढ़ता चलता जाता है। अब परंतु एक साथ सारे विषयों पर चर्चा करना ना करके मैंने ये सोचा कि मैं सरकारी नौकरी के जो अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि वीडियो छोटा भी हो और आपको बेहतर रूप से समझ में भी आ जाए। तो आज मैं जो बनाऊंगा वो आईएएस और पीसीएस बनने का योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, इस पर। अब जैसे बहुत से लोग आईएफएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए अलग वीडियो लाऊंगा कि उनकी कुंडली में जो आईएफएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनका क्या है, जो जज बनना चाहते हैं, बड़े वकील बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, उनकी कुंडली में क्या योग होने चाहिए। इसी तरीके से बहुत से लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो अलग अलग बनाऊं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आज का वीडियो मैंने बना रहा हूं कि आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको अपनी कुंडली में क्या देखना है। क्योंकि आप पढ़ने आते हैं, जब आईएएस पीसीएस की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, सालों साल की मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगती है और आप एक अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं, तीसरा अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं, बाद में आप ओवर एज हो जाते हैं और आप फिर उसके बाद स्थिति बनती है कि आपको ना तो अच्छी जॉब मिल पाती है, क्योंकि उस बीच आपने बहुत से छोटी जॉबों के ऑफर ठुकरा दिए होते हैं बड़ी जॉब की वजह से। तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आईएएस पीसीएस बनने में ही लगा दी और जबकि उनकी कुंडली कुछ और कह रही थी, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपना पूरा परिश्रम आईएएस और पीसीएस बनने के लिए लगाए रहे। आखिरी में उन्हें ना तो आईएएस पीसीएस की जॉब मिली और ना ही उन्होंने कोई और काम मिल पाया। फिर उन्होंने अपनी कुंडली के अनुसार जब काम शुरू किया तो किसी रोजगार में या व्यवसाय में वो गए और फिर वहाँ पर उनको अपना व्यापार और रोजगार में तरक्की की प्राप्ति हुई। तो ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ मेरे सामने आती हैं मित्रों, मगर यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अपनी कुंडली को खोल लीजिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो उसमें देख लीजिए। कुंडली के जो केंद्र भाव होते हैं, 4 भाव हैं केंद्र के। उन चारों भावों में अगर सूर्य की स्थिति आपकी बहुत मजबूत है, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनने की बात बता रहा हूँ, बाकी के लिए अभी नहीं, सिर्फ आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि का बैठा हुआ है, आपके चारों केंद्र भाव में किसी भी भाव में बैठा हो, मेष राशि का सूर्य बैठा है, अकेला बैठा है, उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है भी तो भी
और मंगल भी अगर केंद्र भाव में ही विराजमान है, जो केंद्र के 4 खाने होते हैं उनमें अगर मंगल भी विराजमान है और सूर्य भी विराजमान है, और कहीं मंगल और सूर्य दोनों एक साथ विराजमान है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बनता है। अब देखिए, इसकी लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसकी लॉजिक साफ है कि अगर लग्न अर्थात शरीर, लग्न भाव में सूर्य उच्च का बैठा होगा, मंगल प्रशासनिक सेवा का होता है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति, दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासनिक सेवा में, उच्च प्रशासनिक सेवा का होता है। वो एक निर्णय लेना की क्षमता उसके अंदर होती है और बड़े से बड़ा निर्णय वो ले सकता है। तो सूर्य और मंगल का प्रबल होना, साथ साथ अगर बृहस्पति की स्थिति भी यहाँ पर, मैं अगर आईएएस पीसीएस ऑफिसर आदमी बनना चाहता है तो बृहस्पति की स्थिति भी कुंडली में बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। बृहस्पति अगर सौग्रही है या उच्च का है, सौग्रही मतलब धनु राशि या फिर मीन राशि या फिर कर्क राशि का बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो वो भी आपको आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनाता है, बशर्ते सूर्य और मंगल की स्थिति भी साथ में अच्छी होनी चाहिए। अगर आईएएस और पीसीएस बनने के लिए चौथे ग्रह का जिक्र मैं और करूंगा यहाँ पर, उसको है बुध ग्रह। बुध ग्रह की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए मित्रों, अब ये 4 ग्रहों की बात मैंने यहाँ पे बोली है। सरकारी नौकरी के लिए तो वैसे एक ही ग्रह काफी है। अगर सूर्य अपने आप में या मंगल ही अपने आप में बहुत अच्छा हो तो सरकारी नौकरी व्यक्ति पा सकता है, परंतु आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए एक ग्रह ही काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए उसको कम से कम 3 या 4 ग्रहों का सब बहुत ही बढ़िया और अच्छी स्थिति में होना आवश्यक हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, सूर्य तो सरकारी नौकरी का कारक है, राजा है, ग्रहों का राजा है, उसका स्ट्रांग होना तो परम आवश्यक हो ही गया। मंगल जो होता है वो सख्त निर्णय लेना, क्योंकि एक आईएएस और पीसीएस ऑफिसर को अपने जिंदगी में उसके विवेक पर बहुत से निर्णय होते हैं, बहुत बड़े बड़े निर्णय उसे लेने पड़ते हैं, वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ मंगल की स्थिति का भी बहुत प्रबल होना आवश्यक हो गया। अब मैंने बोला बृहस्पति ज्ञान का कारक है और धन का भी कारक है। तो ज्ञान अगर आपके अंदर अच्छा नहीं होगा, एक आईएएस पीसीएस ऑफिसर अगर अच्छा ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के तो वो एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कर सकता, तो इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है उसके अंदर। और बुद्ध इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसकी लेखनी का काम, कलम का काम उसके जीवन में होता है। कलम से ही वो निर्णय लेता है, उसकी ड्राफ्टिंग, उसका लिखना, उसका कलम से और वाणी से उसको मीटिंगों में बोलना, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छठे भाव की बात भी यहाँ मैं कर लेता हूँ। मैंने चारों केंद्र भाव की बात की है। केंद्र भाव में दसम भाव और चतुर्थ भाव की स्थिति यहाँ पर विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर दसम भाव पर ग्रहों का ज़्यादा से ज़्यादा बैठना, जो मैंने बोला है, इन शुभ ग्रह स्थिति में अच्छे ग्रहों का बैठना और केंद्र भाव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों का रहना, त्रिकोण भाव में रहना, निश्चित रूप से व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर बनाता है और पीसीएस ऑफिसर बनाता है। यहाँ पर छठा स्थान इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छठा स्थान प्रतियोगिता का स्थान है और छठे स्थान पर भी ग्रहों की स्थिति को आकलन किया जाता है। तो मित्रों, मैंने बताया आज आपको कि आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे होने चाहिए, उच्च के होने चाहिए और केंद्र और लग्न भाव में बैठे हुए होने चाहिए, केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे होने चाहिए। ऐसे अगर जब शुभ ग्रह स्थिति में ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से आईएएस या पीसीएस बनता है। आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को एक बार दिखवा लीजिएगा, स्वयं भी मैंने जो बताया उसके अनुसार कुंडली को देख लीजिएगा और उसके बाद आप प्रयास कीजिएगा। और अगर कोई ग्रह ऐसा है आपकी कुंडली में जो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रमाण दे रहा है, तो उसकी पूजा कर लेने से या उसके नग पहन लेने से ग्रहों में वृद्धि हो जाती है। मित्रों, सिर्फ ग्रहों का उच्च का होना या केंद्र या लग्न में होना ही जरूरी नहीं होता सरकारी नौकरी में आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए। उसकी डिग्री का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देखकर आपको बताता है।
ग्रह की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, युवा अवस्था का होना चाहिए, पौढ़ावस्था बाल अवस्था का ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य है, मान लीजिए मेष राशि का सूर्य तो बैठा है मगर वो वृद्ध अवस्था में है तो वो उतना बेहतर फलदायी नहीं होगा। मंगल बैठा है परंतु अगर उसकी डिग्री अच्छी नहीं है तो भी अच्छा फलदायी नहीं होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीज़ों का आकलन हम लोगों को करना पड़ता है, पर हम अपने अनुभव के आधार पर कुंडली देखते ही तुरंत बता देते हैं कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में IAS PCS बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगला वीडियो मैं फिर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको अनेक दूसरे अन्य तरह के व्यापार के बारे में बताऊँगा कि अगर आप अन्य कोई व्यापार करना चाहते हैं, रोज व्यापार मतलब नौकरी करना चाहते हैं तो बनने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या विदेश में सर्विस करना या और अन्य प्रकार की सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।